रोहित सेठी एक 23 वर्षीय हैंडसम और सफल बिजनेसमैन था। उसकी खुशहाल जिंदगी में एक खूबसूरत पत्नी, 2 प्यारे बच्चे और एक फलता फूलता रियल एस्टेट का बिजनेस था। उसका सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर सुनील भाटिया उसका कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर साथ देता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक खूबसूरत सुबह उसके जीवन की आखिरी सुबह साबित होगी। 15 जुलाई 2023 सवेरा हो चुका था और हमेशा की तरह रोहित अपनी रोजाना की मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़ा। वो एक सुनसान सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहा था। सुबह का शांत माहौल उसके विचारों को स्पष्ट करने में मदद कर रहा था। तभी अचानक एक कार उसके पास तेजी से आए और उसे बुरी तरह टक्कर मारकर भाग निकली। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी कुछ समझ पाता। तब तक रोहित बेहोश सड़क पर गिर चुका था। लोग दौड़ते हुए उसके पास आए और एम्बुलेंस बुलाई। रोहित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया और शुरुआती जांच के बाद इसे एक सामान्य दुर्घटना मानते हुए मामला बंद कर दिया। 22 जुलाई 2023 कुछ दिन बीत गए और रोहित के परिवार ने उसकी मौत का शोक मनाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। इस फुटेज में रोहित को उस दिन की मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाया गया था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि रोहित सड़क के बिल्कुल किनारे चल रहा था और सड़क खाली थी। अचानक एक कार तेजी से आए और उसे कुचलकर चली गई। इस फुटेज ने पुलिस को चौंका दिया। पहले तो उन्होंने इसे केवल एक दुर्घटना माना था, लेकिन अब ये फुटेज कुछ और ही कहानी कह रही थी। पुलिस ने इस फुटेज को ध्यान से देखा और पाया कि दुर्घटना से पहले वही कार कुछ दूरी पर रुकी थी और ड्राइवर ने रोहित को देखा था। फिर वह वापस जाकर उसे टक्कर मारता है। ये किसी सोची समझी साजिश का संकेत दे रहा था। 25 जुलाई 2023 पुलिस ने इस मामले की गहरी जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक किया गया और सड़क के अन्य कैमरों से भी फुटेज इकट्ठा की गई। इससे ये साफ हुआ कि कार ड्राइवर ने रोहित को जानबूझकर टक्कर मारी थी। मामला अब केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या थी। पुलिस ने केस को अपराध शाखा को सौंप दिया ताकि गहराई से जांच की जा सके। 28 जुलाई 2023 क्राइम ब्रांच को अचानक एक गुमनाम कॉल आती है। कॉलर बताता है, रोहित की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी हत्या थी। अगर आप इस केस की सही तरीके से जांच करेंगे तो सच सामने आ जाएगा। इस गुमनाम कॉल ने पुलिस की शक की सुई को और पैना कर दिया। अब वे पूरी तरह से जांच में जुट गए। 2 अगस्त 2023 जांच में पुलिस ने रोहित की कॉल डिटेल्स खंगाली, लेकिन वहां कुछ खास हाथ नहीं लगा। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि सुनील भाटिया, जो रोहित का करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, पिछले 5 महीनों से रोहित से कोई संपर्क में नहीं था। ये हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि पहले वे रोजाना कई बार बात किया करते थे। पुलिस ने सुनील से पूछताछ की तो उसने कहा, बस थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हत्यारा हूँ, लेकिन पुलिस का शक और गहरा हो गया। 5 अगस्त 2023 सुनील की कॉल डिटेल्स की जांच में पता चला कि वह लगातार एक नंबर से बात कर रहा था। वह नंबर था रोहित की पत्नी रेखा का। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 5 महीनों में सुनील अक्सर रोहित के घर आता जाता रहता था, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से वो वहां नहीं देखा गया था। इससे पुलिस को और शक हुआ। 7 अगस्त 2023 इस जांच के दौरान पुलिस के पास एक नया गवाह सामने आया, श्याम सुंदर। श्याम रोहित का पड़ोसी था और वह काफी दिनों से कुछ अजीब बातें नोटिस कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि उसने कई बार सुनील को तब रोहित के घर आते देखा था जब रोहित घर पर नहीं होता था। श्याम को शक हुआ कि कुछ गलत चल रहा है। एक दिन उसने सुनील को रेखा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तभी से उसने सुनील और रेखा पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। उसने सोचा कि ये बातें कभी न कभी रोहित के लिए खतरा बन सकती हैं। उसी ने पुलिस को गुप्त कॉल की थी, जिसमें उसने बताया था कि रोहित की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है। जांच में खुलासा हुआ कि सुनील और रेखा के बीच नाजायज संबंध थे। जब रोहित को इस पर शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी से बात की, लेकिन उसने इस बात को नकार दिया। हालांकि रोहित ने अपने कमरे में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था ताकि सच का पता चल सके, और जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया। कैमरे में सुनील और उसकी पत्नी के बीच चल रहे संबंधों का पूरा वीडियो था। उधर रेखा ने सुनील से कहा, रोहित को मरे ऊपर शक हो गया है, तुम्हें रोहित को रास्ते से ताना होगा।
ताकि हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। सुनील ने यह बात मान ली और उसने इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक सुपारी किलर तेजा से संपर्क किया। 12 अगस्त 2023 सुनील ने तेजा को रोहित की फोटो और उसकी मॉर्निंग वॉक की दिनचर्या बता दी। तेजा ने 5 लाख रुपए की सुपारी ली और योजना बनाई कि यह हत्या एक दुर्घटना की तरह लगे। उसी के तहत तेजा ने उस दिन कार से रोहित को कुचल दिया। 15 अगस्त 2023 जांच में पुलिस को रोहित के बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें सुनील और रेखा के संबंध साफ दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा पुलिस ने तेजा और सुनील के बीच के कॉल रिकॉर्ड्स भी हासिल कर लिए, जिसमें हत्या की पूरी योजना का खुलासा हो गया। सुनील और रेखा को कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार अपनी गलती माननी पड़ी। 20 अगस्त 2023 पुलिस ने सुनील, रेखा और तेजा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मामला चलने लगा और सबूत इतने पुख्ता थे कि इन अपराधियों का बचना नामुमकिन था। ये घटना केवल एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि रिश्तों की धोखेबाजी और लालच की हदों को दिखाती थी। श्याम सुंदर की सजगता और तकनीक के सही इस्तेमाल से साजिश का पर्दाफाश हुआ। रोहित को न्याय मिला, लेकिन उसके परिवार की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। सुनील और रेखा को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, लेकिन रोहित की मौत के बाद उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। बच्चे अपने पिता को खोने के गम में टूट गए थे और रेखा की सच्चाई जानने के बाद वे अपनी मां से भी नफरत करने लगे थे। इस बीच श्याम सुंदर, जो रोहित के परिवार के लिए एक मसीहा साबित हुआ था, अब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। 5 अक्टूबर 2023 रोहित की मौत और उसकी हत्या की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जेल में बंद सुनील ने अंदर से कुछ न कुछ चालें चलनी शुरू कर दी थीं। उसके जेल में रहते हुए भी रेखा के साथ उसके संबंध टूटे नहीं थे। वे दोनों रोहित की संपत्ति और बिजनेस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अब उनका एक और दुश्मन था, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को अब लगातार धमकियां मिल रही थीं। वह समझ गया था कि सुनील की साजिश का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे अपने खिलाफ हो रही चालों का एहसास हो चुका था, लेकिन उसने इस बार तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। 10 अक्टूबर 2023 श्याम सुंदर अब रोहित की संपत्ति और उसके बिजनेस के मामलों में मदद करने लगा था। रोहित का बिजनेस संकट में आ चुका था, क्योंकि उसकी गैरमौजूदगी में कंपनी के कुछ कर्मचारियों और साझेदारों ने गलत तरीके से फंड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसी बीच एक दिन श्याम सुंदर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उस कॉलर ने श्याम को धमकी दी, अगर तुमने रोहित के परिवार की मदद करना बंद नहीं किया तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो रोहित की हुई थी। श्याम ने इस धमकी को नजरअंदाज नहीं किया। उसे शक था कि सुनील ने जेल के अंदर से ही यह सब कुछ प्लान किया है। 15 अक्टूबर 2023 श्याम सुंदर अब अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया था। उसने पुलिस को सूचित किया और अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस ने सुनील और रेखा की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक नई घटना घटित हुई जिसने मामले को और पेचीदा बना दिया। रोहित की कंपनी के एक वरिष्ठ कर्मचारी राजेश ने श्याम को बताया कि कुछ अनजान लोग कंपनी के अंदर के फाइनेंशियल दस्तावेजों को चुपचाप बदलने की कोशिश कर रहे थे। राजेश ने श्याम को उन कागजों के फर्जी होने के बारे में चेतावनी दी। श्याम ने तुरंत इस बात को समझा कि सुनील अब जेल के अंदर से ही रोहित के बिजनेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सुनील के कुछ गुर्गे अब भी कंपनी में काम कर रहे थे और वे सबूतों को मिटाकर संपत्ति हथियाने की योजना बना रहे थे। 20 अक्टूबर 2023 श्याम को एक और धमकी भरा संदेश मिला। इस बार यह संदेश केवल श्याम को नहीं बल्कि रोहित के बच्चों को भी मारने की धमकी के साथ था। ये बात श्याम को परेशान कर गई। उसे एहसास हो गया कि मामला अब उसके अकेले का नहीं रहा, बल्कि रोहित के बच्चों की जान भी खतरे में थी। श्याम ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और पुलिस के साथ मिलकर इस साजिश के पीछे के असली चेहरों को ढूंढने की योजना बनाई। पुलिस ने भी इस बार गहराई से जांच शुरू कर दी। 25 अक्टूबर 2023 पुलिस ने सुनील और रेखा के बीच हो रहे जेल से संपर्कों की जांच की। सुनील का जेल में रहकर भी बाहरी दुनिया से जुड़ा होना और उसकी लगातार योजना बनाना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। लेकिन इस बार श्याम सुंदर ने खुद ही एक जाल बिछाने की सोची। श्याम ने सुनील के एक करीबी आदमी करण को अपने पक्ष में कर लिया। करण रोहित के बिजनेस में सुनील के लिए काम करता था, लेकिन अब वह श्याम की मदद के लिए तैयार हो गया था।